नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। सेनाओं ने, मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है और सरकार को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, वहाँ के सबसे बड़ा जो नेता है दोस्तों, सबसे बड़ा नेता यानी कि आंग सान सू को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार किया गया है। तमाम बड़े नेता को जेल में बंद कर डाला है और वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। सेनाओं ने अपना अधिकार किया है और पूरी तरह से म्यांमार की राजधानी को घेर लिया गया है और पूरे दुनिया को हिला दिया है। सेना ने तानाशाही किया है और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अमेरिका यहाँ पे मैदान में आया है। अमेरिका यानी कि बाइडेन प्रशासन ने खासतौर पे म्यांमार के मिलिट्री को ओपनली चेतावनी दिया है। बोला है कि तुम्हारे पास कुछ दिन का टाइम है, 1 से 2 दिन का टाइम है। तुम जल्द से जल्द ये हरकत छोड़ो और जल्द से जल्द सरकार को सत्ता में लाओ, नहीं तो तुम पे हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ा संकट आ गया है, मुसीबत आ गया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार म्यांमार में हुआ क्यों है, सेना ने तख्ता पलट क्यों किया है, क्या कारण है जो आज ऐसा नौबत आया है। और पूरे म्यांमार में आज रेडियो, टेलीविजन, यहाँ तक कि दोस्तों फोन कनेक्शन सब कुछ कट कर दिया गया। कैसे कि म्यांमार पूरी तरह से आज आतंककाल में पहुंच चुका है। कैसे दोस्तों, आज से 100 साल पहले म्यांमार पहुंच चुका है। वहाँ पे आज कुछ भी नहीं है, सब कुछ बैन कर दिया गया, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया गया। कह सकते हैं कि म्यांमार का दोस्तों आज बहुत ही खराब हो गया है और भारत के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है दोस्तों। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार म्यांमार में ये हुआ क्यों है, तख्ता पलट आखिरकार सेना ने किया क्यों है, क्या कारण है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। दोस्तों आप जानते हैं म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है। अब जानते हैं म्यांमार भी कभी अखंड भारत का हिस्सा था। दोस्तों ये बात सब जानता है, लेकिन उसी म्यांमार में जो आज हुआ है ना, वो पूरे दुनिया के लिए एक सबक है, लोकतांत्रिक देश के लिए एक चैलेंज है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने इसीलिए मैदान में कूदा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। देखिए, वैसे तो म्यांमार का रिश्ता भारत, जापान और रूस से बेहद ही खास है, बेहद ही अच्छा है। दोस्तों ये बात पूरी दुनिया जानता है, लेकिन पिछले 2 साल पहले म्यांमार में चीन के प्यार में दोस्तों पूरे म्यांमार पागल हो गया। कह सकते हैं कि म्यांमार के लोग बोलना शुरू कर दिया कि म्यांमारी चीनी भाई भाई, हम तो चीन का अच्छा फ्रेंड है। दोस्तों जो हाल आज नेपाल में है, सेम टू सेम हाल आज से 2 साल पहले यानी कि 2017-18 में म्यांमार में हो गया था। सब बोला था कि म्यांमार चीन बहुत आगे जाएगा और यही कारण है कि उस समय म्यांमार के दोस्तों जो सबसे बड़ा नेता है आंग सान सू ने चीन को ओपनली ऑफर दे दिया, बोल दिया कि आप म्यांमार में आइए, आप BRI प्रोजेक्ट लाइए, OBOR में हम शामिल होंगे, यानी कि वन बेल्ट वन रोड में शामिल होंगे। और दोस्तों चाइना ने यह सपना दिखाया कि हम म्यांमार को खासतौर पे लंदन बना देंगे। ये रोड बनेगा ना, OBOR का रोड बनेगा, जिससे म्यांमार के समुद्र तक ये रोड जाएगा और पूरे चाइना में लिंक हो जाएगा। उससे म्यांमार में हजारों करोड़ों रोजगार आएगा, वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेगा और म्यांमार तो रातों रात सिंगापुर बन जाएगा। दोस्तों ये सपना चीन वालों ने दिखा दिया। और बड़ी बात तो यह है, म्यांमार के सर्वोच्च नेता, म्यांमार के राष्ट्रपति साहब ने बोला कि ठीक है मानते हैं और BRI में शामिल हो गया। दोस्तों उस समय म्यांमार के सेना ने ओपनली विरोध किया, पूरा धमकी दिया, बोला कि ये गलत कर रहा है, ऐसा करने से आने वाले समय में चीन हमें गुलाम बना सकता है। जिस प्रकार पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था खत्म कर दिया, पाकिस्तान को बोला कि हम ग्वादर पोर्ट तक सीपेक बनाएंगे और पाकिस्तान में हजारों करोड़ों रोजगार लाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, पाकिस्तान आज चीन के भरोसे है, चीन गुलाम बन चुका है। वही हाल मेरा हो जाएगा। दोस्तों ये बात वहाँ के सेना बोला। कह सकते हैं कि 2017-18 में पूरी तरह से सेना ने जोर लगा दिया, लेकिन सरकार ने नहीं माना, सेना को मना कर दिया, बोला कि तुम चुप रहो, ये मेरा अधिकार है। दोस्तों म्यांमार ने चीन से एग्रीमेंट कर लिया और बड़ी बात तो यह है कि चाइना इसी दिन का उम्मीद कर रहा था। इन सब के अलावा दोस्तों हाल ही में चाइना ने ओपनली कहा है कि हम म्यांमार के 2000 किलोमीटर सीमा पे, 2000 किलोमीटर सीमा पे हम द ग्रेट वॉल बनाएंगे, यानी कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा वॉल बनाएंगे 2000 किलोमीटर का, जिसका लंबाई होगा कम से कम 9 मीटर, जिसमें हम कांटेदार तार लगाएंगे, कतीला तार लगाएंगे और आने वाले समय में पूरी तरह से म्यांमार को ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों इसके जवाब में म्यांमारी सेना ने ओपनली बोला कि ये चाइना का एक तरफा चाल है, चाइना हमें क्या समझ रखा है, चाइना हमें दबाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और म्यांमारी सेना ने खुलकर विरोध किया, यहाँ तक कि चीन को लेटर भी लिखा, बोला कि ये आप गलत कर रहे हैं, हम लोग में एग्रीमेंट क्या हुआ था। दोस्तों 1961 में चाइना और म्यांमार में एग्रीमेंट हुआ था कि बॉर्डर के आसपास एरिया में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, कोई बड़ा
इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वहाँ पे ना कोई बड़ा ब्रिज बनेगा, ना ही वहाँ पे बड़ा रोड बनेगा। दोस्तों इस तरह का एग्रीमेंट 1961 में हुआ था, लेकिन म्यांमार यही बात चीन को बोल रहा है, यानी कि म्यांमार के यानी कि सेना बोल रहा है। दोस्तों वहाँ के जो नेता उन्हें बोल रहा है, वहाँ का सेना बोल रहा और चीन को लेटर लिखा, लेकिन चीन ने ओपनली बोला कि हम तो करेंगे। और दोस्तों चीन का काम ये शुरू हो चुका है, यानी कि म्यांमार बॉर्डर पे अब चीन अपना कम से कम 2000 किलोमीटर का दीवार बना रहा है, जिसपे कंटीला टार होगा। दोस्तों कह सकते हैं कि चाइना का यह चाल सक्सेस हो गया। अब सेना को लगा कि आने वाले समय में हमारा यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ था, जिस प्रकार से श्रीलंका का हुआ था, और जिस प्रकार से मालदीव में हुआ था, और जिस प्रकार आज नेपाल कूद रहा है, और जिस प्रकार खासतौर पे पूरे अफ्रीकन देश का हुआ है। दोस्तों म्यांमारी सेना ओपनली बोल दिया कि अब तो कुछ करना होगा। और आप जानते हैं हाल ही में म्यांमार में चुनाव हुआ। दोस्तों आज से 2 महीना पहले म्यांमार में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में फिर से वही नेता जीत गए, कह सकते हैं कि आंग सान सू दोस्तों वहाँ का सर्वोच्च नेता बना। और बड़ी बात तो यह है कि फिर से उसका सरकार बन गया। अब म्यांमार सेना कहना है कि ये गलत हुआ है, वहाँ के लोग मेरा समर्थन कर रहा है, म्यांमारी लोग जब मेरा समर्थन कर रहा है तो जीत कैसे सकता है, ये तो धांधली हुआ, चुनाव में बेहद ही बड़ा धांधली हुआ है, हम इसे नकारते हैं, ये चुनाव सक्सेसफुल नहीं रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सचमुच में आंग सान सू का ही पार्टी जीता है। और दोस्तों आप जानते हैं म्यांमार में वहाँ की मिलिट्री का भी पार्टी, यानी कि वहाँ उसका आर्मी है ना, वो भी अपना पार्टी बनाया हुआ है, वो भी खड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि उसका बेहद ही कम सीट है, कैसे दोस्तों कम से कम 50 से अंदर ही सीट आया, इसीलिए वहाँ के जो मिलिट्री है वो बखला गया। और बड़ी बात तो यह है कि पूर्ण बहुमत आंग सान सू को आ गया। और इसीलिए मिलिट्री ने ओपनली धमकी दिया कि हम आने वाले समय में देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम वहाँ पे तख्ता पलट करेंगे। दोस्तों मिलिट्री ये भाषण मोड़ा, बोला कि वहाँ पे अब देश खतरा में है, वहाँ पे चुनाव आयोग मिल गया है, सरकार सब मिल गया है, वहाँ पे धांधली हो रहा है, इसीलिए हम देश को बचाने के लिए तख्ता पलट करेंगे। और दोस्तों मिलिट्री आज से कुछ दिन पहले ये संकेत दे रहा था, लेकिन कल ही से दोस्तों आप जानते हैं लगातार म्यांमार में सब कुछ बंद होना शुरू हो गया, टेलीविजन, रेडियो सब कुछ बंद होना शुरू हो गया, इंटरनेट। और आज सुबह दोस्तों तमाम बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, खासतौर पे आंग सान सू जो वहाँ का सर्वोच्च नेता है उसे भी गिरफ्तार किया गया है, राष्ट्रपति सबको गिरफ्तार किया गया है। अब आप बोलेंगे तो क्या ये पहली बार हुआ है क्या म्यांमार में तख्ता पलट पहली बार हुआ है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से आप 10 साल पहले जाएंगे तो म्यांमार पूरी तरह से सेना के अंडर था। दोस्तों 1962 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार में तख्ता पलट रहा। दोस्तों बड़ी बात है, ये कह सकते हैं कि लगभग 49 साल सेना वहाँ पर राज किया है। दोस्तों पाकिस्तान से भी अधिक राज कहाँ हुआ है, म्यांमार में हुआ है। कम से कम 49 साल वहाँ पर राज सेना ने किया है, और एक बार फिर से सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। कह सकते हैं कि म्यांमार का लोकतंत्र बेहद ही नया था। 2011 में वहाँ पे फिर से यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुआ, लेकिन दोस्तों अब 2021 आते ही वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। इन सब के अलावा म्यांमार के सैनिक लगातार कई वर्षों से चीन पर यह आरोप लगा रहा है कि चीन जानबूझ के यहाँ पे अलगाववादियों को, रोहिंग्या को, सबको हथियार सप्लाई कर रहा है और म्यांमार में अशांति बनाना चाहता है। दोस्तों ये बात म्यांमार के सैनिक बोल रहा है, वहाँ के जो CDS चीफ है वो उनका कहना है कि म्यांमार में चीन खेल रहा है, वहाँ पे अशांति चाहता है। उनका कहना है कि चीन चाहता है कि वहाँ पे अशांति पैदा कर दे और फिर म्यांमार का जो समुद्री रास्ता है उसे यूज कर ले, यानी कि म्यांमार का जो बाजार है कब्जा कर ले, और फिर चीन से माल म्यांमार होते हुए, समुद्र होते हुए पूरी दुनिया में बेचे। म्यांमार अंदर ही अंदर खोखला हो जाए, वहाँ पे विद्रोह छिड़ा रहे, और इसीलिए चीन सबको हथियार दे रहा है ताकि म्यांमार आपस में उलझ जाए और BRI के तहत रोड बना के वहाँ पे कज ला दे, म्यांमार को अपना गुलाम बना ले, और फिर म्यांमार का जो समुद्री रास्ता है वो यूज करे। दोस्तों ऐसा वहाँ के आर्मी का मानना, उनका कहना है कि चीन बहुत ही साथी है, बहुत बड़ा चाल चल रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे यहाँ पे भारत सरकार क्या करेगा, किसका साथ देगा, साउथ एशिया में क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा कारनामा हो गया है। भारत सरकार अभी भी वहाँ के सरकार का साथ देगा, क्योंकि भारत चाहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रहे। दोस्तों इसीलिए खासतौर पे म्यांमार सरकार का साथ बिल्कुल देगा। आप देखेंगे आने वाले समय में भारत भी बयान जारी करेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, म्यांमार को समझना चाहिए कि हमें चीन से दूर बनाना होगा। खासतौर पे ये सरकार जो है ना आंग सान सू, उसे भी समझना चाहिए कि चाइना किसी का नहीं है, चीन के कारण सब कुछ हो रहा है।